हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काईडेट पॉइंट। सो आज हम नाइन्थ क्लास के 11.4 एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। द डायमीटर ऑफ द मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। तो आपके पास जो डायमीटर है वो 4.2 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो आपके पास जो रेडियस है वो कितना आ जाएगा, 2.1 सेंटीमीटर आ जाएगी। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल? बॉल का मास निकालना है। इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फर्स्टली हम वॉल्यूम ऑफ जो हमारे बॉल का वॉल्यूम्स निकालते हैं, वो हमारे पास क्या रहेगा, 4/3 पाई आर क्यूब होती है। पाई की वैल्यू 22/7 और आर क्यूब दैट मीन्स 21/10, 21/10 एंड 21/10 होगा, ठीक है। ये आपका कट चुका है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप इसको, अच्छा इसको अभी हम मल्टीप्लाई नहीं करते, अभी हमने क्या निकालना है, ये जो डेंसिटी है ये भी निकालनी है। तो हमारे पास जो है, जो हम कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ जो मेटल है वो हमारे पास कितनी दे रखी है, 8.9 जो ग्राम है, ठीक है। 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है। अब हम निकालेंगे अपना जो मास ऑफ बॉल। तो मास ऑफ बॉल हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो डेंसिटी ऑफ मेटल दे रखी थी इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम ऑफ बॉल से, ठीक है। दैट इज 8.9, इसको 89/10 कर दें। और ये जो वॉल्यूम्स है ये आप यहाँ पे लिख दीजिए, दैट इज 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 और डिवाइड में आपके पास 10। ये आप इसको चाहे सीधा डायरेक्टली इसको 1000 सम कर देते हैं, ठीक है। अब ऊपर वाले डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये आंसर सारा ग्राम में आएगा आपके पास, दैट इज 3453912 एंड डिवाइड में हमारे पास ये हमारे पास जो 10,000 बन जाएगा, ठीक है। अब आप इसको डिजिट्स में अप्लाई कर दीजिए, 1 2 3 4। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 345.3912 जो है ग्राम अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। फ्रिक्शन हमने निकाल फ्रैक्चर जो हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ अर्थ एंड वॉल्यूम ऑफ मून हमने निकालना है। तो सबसे पहले हम जो डायमीटर है अर्थ का लेट कर लेते हैं। जो हमारे पास डायमीटर ऑफ अर्थ क्या रहेगा, इसको हम डी लिख सकते हैं, ठीक है। और डी को हम क्या लिख सकते हैं, 2r। सो दैट मीन्स हमारे पास जो रेडियस रहेगी, रेडियस ऑफ हमारे जो अर्थ है वो कितनी आ जाएगी, आर आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास जो डायमीटर है ऑफ मून क्या है, इन्होंने क्या बोला, डायमीटर ऑफ मून 1/4 है इसका डायमीटर ऑफ अर्थ का, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारे पास r/2 आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास अगर मैं इसकी रेडियस निकालना चाहूँ तो मेरे को अब क्या निकालनी है, जो आपके पास रेडियस ऑफ मून निकालना है। अब मून जो रेडियस रहती है इस जो हमारे पास डायमीटर उसका हाफ रहेगा। तो दैट मीन्स r/2 इसका भी हाफ कर दें, दैट मीन्स r/4 मेरे पास जो है इसकी रेडियस आ चुकी है। अब हम निकालते हैं जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ है। वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना रहेगा, 4/3 पाई आर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ मून आपके पास क्या रहेगा, 4/3 पाई आर। अब आर की वैल्यू आपके पास कितनी है, दैट इज r/4 है, इसकी क्यूब डालेंगे, ठीक है। अब ये आपके पास कितना आ जाएगा, जब आप इसको सॉर्ट करोगे तो ये 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4 की क्यूब आपके पास कितनी आ जाएगी, अच्छा इसको कट भी कर सकते हैं, एक यहाँ से 4 आपके पास कट हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास यहाँ से इसको ओपन कर देते हैं, ठीक है, ये कट हो गया। ये आपके पास आंसर आ गया r³ पाई/48, ठीक है। अब हमने निकालना था इसका जो फ्रैक्शन क्या आएगा, तो देखिए रेशियो जो निकलेगा वो हम निकालेंगे, जो वॉल्यूम ऑफ मून अपर रखेंगे, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इन्होंने यही बोला था कि जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ है वो मून के जो वॉल्यूम का कितना रहेगा, ठीक है। तो दैट इज हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको डिवाइड में कर देंगे। तो मून का जो हमारे पास है दैट इज r³ पाई/48। अब अर्थ का जो वॉल्यूम ये था तो इसको हम रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 3/4 पाई आर क्यूब। देखो पाई आर क्यूब ये आपका कट जाएगा और ये आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ से आपके पास 3 की टेबल पे कटेगा, दैट इज 1 और 6।
तो ये आपके पास आ गया 1/64। तो 1:64 हमारे पास इसका आंसर बन चुका है। सो गाइस, यहाँ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।